नेता परम सम्माननीय खादुवाड़ा के लोकप्रिय विधायक गोविंद राम जी मेघवाल साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्रीमान डूंगरराम गेदर जी, मंच पर विराजमान राजस्थान एनएसयूआई जो छात्र संगठन है, इसके प्रदेश अध्यक्ष मेरे काबिल दोस्त छोटे भाई अभिषेक चौधरी जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी रहे भाई हनुमान मील जी, मंच पर विराजमान शिमला नायक जी, परशुराम भाटिया जी, यहाँ के शिक्षाविद से जुड़ी हुई संस्था से पधारे भाई जेतली जी, बहन शिमला नायक जी, यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष भाई साहिल गेदर जी, भाई सुनील स्वामी जी, सिंगाठिया जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, तमाम फैकल्टी, सामने विराजमान छात्र और छात्राओं, सूरतगढ़ क्षेत्र से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे सभी अभिभावक करो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पधारे तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण, छायाकार बंधुओं, आप सब लोगों का, नौजवान क्रांतिकारी हम उम्र साथियों का मैं मंच की तरफ से, मेरी तरफ से और मंच पर विराजमान सभी हमारे राजस्थान सरकार के नुमाइंदों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। और आज के शुभ अवसर पर छात्र संघ के अध्यक्ष भाई साहिल जी को, इनकी तमाम टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मित्रों, जब हमारा हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आज सूरतगढ़ के इस महाविद्यालय में पधारे हुए आदरणीय डूंगरराम गेदर जी, जो कि शिल्प माटी कला के अध्यक्ष हैं, महेंद्र गहलोत जी, जो पहले बीकानेर देहात के अध्यक्ष थे और जिन्होंने अभी सारी बात आपके सामने रखी, कला के इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा है। यहां से चुनाव लड़े भाई हनुमान मील जी, वो भी आपके सामने विराजमान है। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो युवाओं की आवाज है और घूम घूम के और बहुत ही मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भाई अभिषेक चौधरी जी, जो कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साहिल गेदर जी, जिन्होंने भारी मेहनत करके और इतना भारी संख्या में छात्र संघ और नौजवान बुजुर्ग सबको आमंत्रित किया। और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि वो आप सबकी ताकत से अध्यक्ष बने हैं। सुनील सियाह, पवन जी, और एक बहन भी थी ना सचिव, क्या नाम है, गीता कुमारी मेघवाल, और सब इनकी समस्त कार्यकारिणी, और हमारे मंच पर विराजमान समस्त नेतागण, सामने विराजमान छात्र शक्ति, हमारी स्टूडेंट एंड गर्ल्स और सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हमारी 10-15 दिन पहले बात हुई और डूंगरराम जी ने कहा कि कॉलेज में बच्चों की इच्छा है कि छात्र संघ जो उद्घाटन है कार्यालय का, आप लोग आओ। मैंने हाँ भरी और हम लोग आज आपके बीच में हैं। अभी आपको पता है कि एक आकस्मिक घटना होगी भारत में, पहली बार आजादी के बाद देश का इतना बड़ा नेता जिनके परिवार में 2-2 शहादत होगी। इंदिरा गांधी जी का शरीर गोलियों से छलनी हो गया था, उनके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, लेकिन अभी न हटने वाली घटना हुई कि आजादी के बाद में कभी भी किसी को भी ऐसे मामले में 2 साल की कभी सजा नहीं हुई। वो सजा राहुल गांधी जी को हुई। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, कोर्टों को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए मुझे अभी हनुमानगढ़ जाना है। अन्यथा प्रोग्राम तो इतना बढ़िया है कि यहाँ 3-4 घंटे बिताए जाए, तो मैंने इनसे माफी मांगी, या तो मैं पहले बोल लूं, इसलिए इनको थोड़ा भाषण छोटा करना पड़ा।
नहीं तो ये अभिषेक जी, गहलोत जी सारे अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा है ये शेरनी का दूध है, जो इसको पीता है वो शेर की तरह धारता है। इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और अगर आपने देखा होगा कि डूंगरराम जी के इधर, इनका तो पूरा जीवन इन्होंने मिशन में बिता दिया, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब का, जो गांधीवादी नेता है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी मेहनत को पहचाना और इनको राज्य मंत्री का दर्जा देकर के और आपके बीच में भेजा कि जाओ आप लोग, गहलोत जी, गेदर जी, ये गाड़ी देते हम, आप जाओ और जनता की सेवा करो। और हमें भी जो गाड़ी घोड़े मिले हुए हैं ना, ये आपके आशीर्वाद से मिले हुए हैं। आज खाजवाला में मुझे 31,000 से जिताया पब्लिक ने, और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पहचान की और हमें कैबिनेट मंत्री बनाया। और हमारा काम है आपकी सेवा करें, आपके अधिकारों की बात उठाएं। अगर आपकी कहीं नहरें टूटी हुई है, हमने नहरों में पैसा लाने का काम किया, गांव गांव में जल मिशन के तहत टंकियां बन रही है। लेकिन साथियों, एक तरफ है कांग्रेस पार्टी जो देश को संविधान के तहत आगे बढ़ाना चाहती है, और आप सब जानते हैं कि ये देश आजादी से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1680 में, ये सारे बच्चे जो कॉलेज के बैठे हैं, बच्चियां बैठी है, ये सारी जानती है। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने उस टाइम कहा, अनसिविलाइज्ड पीपल, क्रिमिनल पीपल सेटल्ड इन इंडिया। अनपढ़ लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग अधिकतर यहां बसते हैं, क्योंकि हम आपस में जाति के नाम पे लड़ते थे। हम एक दूसरे की छाया छूने को तैयार नहीं थे। बहुत सारे गरीब लोग बस्तियों से बाहर रहने को मजबूर थे। आप सब जानते हैं कि लाखों लोग आजादी के लिए शहीद हुए। महात्मा गांधी ने नारा दिया 1942 में, डू और डाई, करो या मरो, हमारे इतिहास के पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन अंग्रेजों, भारत छोड़ो। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उससे पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, आपको वोट देने का अधिकार नहीं था। 565 रियासतों में देश बटा हुआ था, किसी को भी वोट का अधिकार नहीं था। हम आपस में लड़ते थे। और जब अंग्रेज आए, उस वक्त भी मुगले राज कर रहे थे। हमारे देश की हालत बहुत खराब थी। आज हम धन्यवाद देने चाहते हैं संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महात्मा गांधी को, जिन्होंने अपने पेट में गोलियां खाई। मारने वाला नाथूराम गोडसे, 47 में आजादी, 48 में नाथूराम गोडसे गोली मार रहा है। उन्होंने गोलियां खाकर के इस देश का संविधान बनाया, इस देश का आजाद करना है। इसलिए साथियों, आज हमारे महिला और पुरुष तो बराबर बैठे, सबको एक वोट का अधिकार है। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, चाहे इस देश के हमारे कोई और, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे गोविंद राम कैबिनेट मंत्री हो, चाहे डूंगर जी हो और हमारे मील साहब चुनाव लड़े हुए हो, कला मंत्री वो हो, और चाहे जूती गाड़ने वाला व्यक्ति हो, चाहे सब्जी का ढोढा लगाने वाला हो, और चाहे स्टूडेंट नेता हो, सबको एक वोट का अधिकार है। इसलिए डेमोक्रेसी में जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है, वो आपके वोट के अंदर दी है। लेकिन ये वोट देने का तरीका आपको सोचना है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहते हुए मैं एक दो बात कहना चाहूंगा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। बचपन में दिख जाता है कि ये बच्चा कलेक्टर बनेगा, कि एसपी बनेगा या नेता बनेगा। मैं गुरुजनों से अपील करता हूं, इस देश की नींव को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा रोल है। वो कहावत है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाऊं। धन्यवाद है गुरु को कि गोविंद दिया पता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
उसके लिए अशोक गहलोत जी ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। आपके गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल देने का काम किया है। पूरे राजस्थान के अंदर जितने कॉलेज आजादी के बाद खुले, इतने 4 साल के अंदर 200 कॉलेज देने का काम किया है। जिस जिले के अंदर, जिस तहसील के अंदर कोर्ट नहीं था, वह कोर्ट देने का काम किया है। 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना दी है। 25 लाख तक कोई भी व्यक्ति हमारा फ्री इलाज करवा सकता है। 8 रुपए में इंदिरा रसोई चालू कर दी है। गांव गांव में ममता एक्सप्रेस दे दी कि अगर हमारी बहन बेटी कोई भी डिलीवरी पीरियड में हो, वो हॉस्पिटल तक फ्री ले जाएंगे, वापस इलाज करवा के घर पहुंचाने का काम करेंगे। कर्मचारियों के लिए ऑफिस दे दिया। कर्मचारियों को एक नौजवान बेटा दे दिया कि अगर वो रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद ओल्ड पेंशन योजना मिलेगी। बोर्ड और निगमों में भी देने का काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ क्या काम हो रहा है? एक तरफ तो अशोक गहलोत जी विकास की गंगा बहा रहे हैं पूरे प्रदेश में, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ये मोदी और अमित शाह, याद है 2014 में आए थे, आपको क्या नारा दिया था? अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे। पहला झटका 8 नवंबर 2016 को किया कि सबसे पहले नोटबंदी की। आज को अचानक 8 बजे आते हैं मोदी जी और कहते हैं 1000 और 500 का नोट आपका रद्दी हो गया। हमारी बहन बेटियों के पास, महिलाओं के पास में अगर कहीं छिपा के रख रखा था कि हमारी बच्ची जाएगी ससुराल, तो वो निकाल के देती है मां धीरे से, वो भी बैंक में डलवा ली है और अपनी मां को लाइन में खड़ा कर दिया मोदी जी ने नोट निकालने के लिए। और पूरे देश में आर्थिक तंगी आ रही नोटबंदी से, उन्होंने कभी परवाह नहीं की। लाइन में खड़े खड़े लोग मर गए और उसको भूले नहीं। इतने में आ गई जीएसटी, व्यापार चौपट। उसके बाद देखा कि राफेल के अंदर जो कांग्रेस 500 करोड़ में साइन की थी, वो 1600 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा गया। और बाद में देश भर में देख रहे हैं कि जगह जगह हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं। मुझे बताइए, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का पूरे कलेक्टर हिंदू, जिस देश के मुख्यमंत्री हिंदू, इनको शर्म नहीं आती? ये कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके ये वोट लेना चाहते हैं। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जहां जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, उससे पहले दंगे हुए। गुजरात के अंदर 2000 मुसलमानों को मरवाया, नारा लगाया महंगाई का, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आज क्या हालत है? जो सिलेंडर हमें 500-400 रुपए में मिलता था, आज 1100 रुपए में मिल रहा है। जो डीजल हमें 60 रुपए में मिलता था, आज कितना मिल रहा है? 100 रुपए के पार चला गया है। रुपया पूरे विश्व में हमारा गिर चुका है। पूरे विश्व में भर्त्सना हो रही है भारत की, क्योंकि ये आरएसएस के लोग पार्लियामेंट के ऊपर संविधान चला रहे हैं। और साथियों, जिस दिन संविधान चल गया, उस दिन फिर हम आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। फिर कौन आएगा आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको समझना है कि एक तरफ वो ताकते हैं जो पूरे देश को सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, लोगों को लड़वाया जा रहा है, लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है। और एक है कांग्रेस की विचारधारा, जिसने देश को आजादी दिलाई। आज जो चारों तरफ हरियाली दिख रही है, ये आपकी कांग्रेस की देन है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भाखड़ा डैम के ऊपर बैठे, 8वीं पास इंजीनियर लाए अमेरिका से, भाखड़ा डैम बनाया। पोखरा डैम आपका पोंग डैम बना, हरी के बांध में पानी आया। और आज इंदिरा गांधी नहर आपकी चल रही है। हमारे खाजूवाला में पूगल का रहने वाला हूं, पीने के लिए पानी नहीं था, आज वहां गेहूं पैदा हो रहा है। गंगानगर को लोग गेहूं का कटोरा कहते हैं। आज हमारे देश की आत्मा जो किसान है, जब ये 3 कानून बने, कृषि कानून मोदी ने बनाए, 700 किसान शहीद हुए, दिल्ली घेर ली और मोदी ने चारों तरफ कांटों की बाढ़ लगा दी कि कोई भी किसान दिल्ली में नहीं आ सकता। लेकिन मैं उन किसानों को नमन करना चाहता हूं, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। मैं भी खाजूवाला से 1500 आदमी लेके गया, हम बैठे शांजापुर बॉर्डर पर, लेकिन वहां 700 किसान शहीद हुए। पंजाब के बॉर्डर पर
700 किसान शहीद हुए, 378 दिन बैठे रहे, जब जाके यही मोदी रात को आया 8 बजे, इसका टाइम फिक्स है, आके कहता है मेरी गलती हो गई, मैं कानून वापस ले रहा हूं। लेकिन भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीमा पर भी गोली खाने वाला किसान का बेटा और कृषि कानून वापस लेने के लिए 700 किसानों को शहीद होना पड़ा। और जो आवाज उठाने का काम करता है राहुल गांधी, जिनके घर में 2-2 शहादत हो गई, 12 साल हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जेल में रहना पड़ा, महात्मा गांधी की जिंदगी आधी जेल में बीत गई, और आज उनके परिवारों को एमपी पद से बर्खास्त किया है, टर्मिनेट किया है। आज का अखबार पढ़ना, अभी सजा कम नहीं की है, मात्र अभी तो जमानत दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग याद करो, चौधरी चरण सिंह का जमाना था। चौधरी चरण सिंह ने कहा था पांव खेत में, नजर जयपुर और दिल्ली पर। पांव खेत में इसलिए जरूरी है कि गेहूं पैदा होती है, बाजरा पैदा करेंगे, और दिल्ली, जयपुर और दिल्ली पर इसलिए जरूरी है कि आपके बोर्ड से जो राज बन रहा है वो कैसा है। वहां जाने वाले लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। इसलिए साथियों, ये तानाशाह लोग दिल्ली में काबिज हो चुके हैं। जब राहुल गांधी आज खतरे में है, तो आप सोचो आपको और हमको क्या इनको टाइम लगेगा। मुसलमानों को मारा जा रहा है, पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारत में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दे रही है। इससे बड़ा क्या उपवास होगा? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? इशफाकुल्ला खान, इनके नाम गिनाओ कितने लोगों ने शहीद हुए, सभी ये देश आजाद हुआ, और सबसे ज्यादा हमारे पंजाब के लोग शहीद हुए। और आज उन लोगों को खालिस्तान कह रहे हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं, दलितों को नक्सलवादी कह रहे हैं, और कोई जात लड़ता है तो उसको आतंकवादी कह के पुकारते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, ठीक कहा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, देश का प्रजातंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। आज मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, पहले लड़े थे हम अंग्रेजों से, गोरों से, और अब लड़ेंगे तुम चोरों से। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने लड़कर के शहीद होकर के देश को आजादी दिलाई। और अगर आपको देखना हो, मैं गया था सेलुलर जेल, ये जो बच्चे पढ़ते हैं इतिहास, सेलुलर जेल है कहां पे? पोर्ट ब्लेयर में, चारों तरफ समुद्र है, जो भी देश की आवाज उठाता था वह जाके फांसी पे लट गया था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, इतिहास पलट के देख लेना, आरएसएस और बीजेपी का एक भी आदमी नाखून तक नहीं कटवाया आजादी के अंदर, और आज ये नारे देते हैं, तिरंगा फहराते हैं। 52 साल तक इन्होंने नागपुर के अंदर तिरंगा नहीं फहराया, और आज ये राष्ट्रभक्ति के हमें सपने दिखा रहे हैं। आज राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह के नारे लगा रहे हैं। हमारी शिक्षण संस्थाएं जो दिल्ली में है, जेएनयू, जिसके अंदर गरीब का बच्चा पढ़ सकता है फ्री, उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया। इस्माइलिया हमारी यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर बच्चों के साथ मारपीट की गई। इसलिए मैं मेरी नौजवान पीढ़ी को कहना चाहता हूं, आपने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन ये जो किसान लड़े थे, 700 लोग शहीद हुए थे, आप उनका इतिहास पढ़ लेना। अगर वो लोग नहीं लड़ते तो आज हमारी खेती नहीं बचती। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि पूरे देश में डेमोक्रेसी को ये खतरे में डाल रहे हैं, वोट के अधिकार को खत्म कर रहे हैं, आपकी संवैधानिक संस्थाएं बेच रहे हैं। घर में अगर कपूत बेटा पैदा होता है तो वो सबसे पहले घर की संपत्ति बेचता है। इसलिए आज मोदी जी 56 इंची का सीना है, 2000 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया। आपने रेलवे बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने बैंक बेच दिया, आपने पेट्रोल पंप बेच दिए, उनके ऊपर ठप्पा लगे अंबानी और अडानी। और राहुल गांधी ने एक बात पूछी कि मोदी जी आप एक बताओ कि अडानी जी के साथ आपके संबंध क्या है, आप हमें इतना बता दो। और उसकी कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपया है, वो रुपया किसका है? इतने में राहुल गांधी का भाषण खत्म। और आज राहुल गांधी को उस बात को भुलाने के लिए, ताकि आप उस बात को भूल जाओ और पूरे देश के कांग्रेसी राहुल को बचाने में लग जाए। मोदी जी, आप किस बात की भूली है? जिस पार्टी ने, जिस कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, कभी झुके नहीं, और आज तक इस देश को जो प्रोग्रेस में लाए हैं, चाहे वो नरेगा की योजना हो, चाहे हमारे फूड सिक्योरिटी की योजना हो, चाहे हेल्थ की स्कीम हो,
ये कांग्रेस की देन है। आप किस होश में हो? आप तो 14 में आने के बाद में नोटबंदी की, जीएसटी की, महंगाई बढ़ाई, अग्निवीर योजना लाए। आज सेना के अंदर 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, हमारा नौजवान कहां से जाएगा? तो मोदी जी कहते हैं पकोड़े तलो, अब नौजवान पकोड़े तलो। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये झूठे और मक्कार लोग हैं, इनका जमीर मरा हुआ है, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आपको भय और डर पैदा कर दिया। इसलिए हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है, डरो मत, हम मर जाएंगे लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने देंगे। ये हम नौजवानों के सामने कह के जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश को बनाया, 36 कौम का लहू लगा हुआ है। आज ये बड़ी इमारतें दिख रही है आपको, हमारा खून पसीना लगा हुआ है। आज देश की सीमा पर हमारा किसान जो है, उसका बेटा गोली खा के हमारी रक्षा कर रहा है। इसलिए फर्जी लोग हैं, कभी कहेंगे अच्छे दिन आएंगे, कभी कहेंगे हमारा 56 इंची का सीना है, क्योंकि इन्होंने अधिकतर मीडिया खरीद लिया है। मीडिया में शाम को टाई पहन करके और मोदी जी के बारे में बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें, और हम देखेंगे टेलीविजन, फिर हमारा भी दिमाग उसी तरह से चलेगा। अधिकतर नौजवानों को एक धंधा दे दिया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हिंदू और मुसलमान के दंगे फैलाओ, आपस में मारने के काम करो, आपस में लड़ाई पैदा करो। तो आपको तो लड़ाई में लगा दिया, और मोदी जी के तो बेटे हैं नहीं, और बीजेपी वालों के जितने भी बेटे हैं सारे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं विदेशों के अंदर। तुम लड़ते रहो आपस के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमानों में दंगे करवा रहे हैं, दलित और सवर्ण का दंगा करवा रहे हैं, सिख और गैर जाट का दंगा करवा रहे हैं, जाट और गैर जाट, और सिख और गैर सिख, मराठा और गैर मराठा, चारों तरफ इन्होंने दंगे फैला दिए हैं। ये किसी के प्रति वफादार नहीं है, किसी के सगे नहीं है। इसलिए साथियों, अशोक गहलोत जी ने इस महंगाई के दौर में आपको 500 रुपए में गैस की टंकी दे दी। उनके लिए एक बार तालियां बजा के आप स्वागत कर रहे हो। आपके नहरों के लिए मरम्मत दे दी। इंदिरा गांधी नहर 45 किलोमीटर 3000 करोड़ रुपए लगा के तैयार कर दी। आज हजारों करोड़ रुपए लगाकर हमारी नहरें तैयार कर दी। अनूपगढ़ शाखा में भी 1000 करोड़ रुपए दिए। मेरे खाजूवाला में अकेले में 500 करोड़ रुपए दिए। आपकी जितनी भी सूरतगढ़ शाखाएं, सबके अंदर बजट दिया गया है। गांव गांव में जल मिशन की योजना लगाकर पानी देने का काम किया है, ताकि हमारी माँ बेटी को गंदा पानी नहीं पीना पड़े। इसलिए साथियों, ये वो लोग हैं जो ना महिलाओं की कदर करते हैं, ना इंसान की कदर करते हैं। जब कोरोना आया, 5000 लाशें गंगा नदी में तैर रही थी। मोदी जी और आदित्यनाथ को पूछ रहा हूं कि वो खाली मुसलमानों की थी क्या? एक एक लाश 50,000 में दफनाई जाती थी, वो जगह नहीं मिली। और धन्यवाद दो मुख्यमंत्री को कि आपके यहाँ आदमी कम से कम मरे। घर में हमने निःशुल्क दवाई भेजने का काम किया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और इनके 24 एमपी गए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे गंगानगर और बीकानेर का एमपी भी है। हमारा बीकानेर का एमपी आपके यहाँ कलेक्टर था, नाम है उसका अर्जुन राम। जब कोरोना आया तो उसका कोई मित्र था बढ़िया, उसके थे भाभी जी के पापड़ बिक नहीं रहा था। एक दिन लेके खड़ा हो गया कोरोना में कि भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। फूट गया कर्म। अरे अर्जुन राम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कलेक्टर रहे हुए हो। कभी कहते गाय का मूत्र पी लो, कभी कहते गोबर से स्नान कर लो। फिर मोदी जी ने कहा थालियां बजाओ, रात को लाइट बंद कर दो, मोबाइल की तौर से देखो, कोरोना भाग जाएगा। ये चेक करते हैं कि अभी तक लोग अंधविश्वास में कितने जी रहे हैं। हमें कहते हैं मंदिरों को पूजो, और आदित्यनाथ जी साधु बन करके मंदिर से निकल के मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे नौजवानों को, इनके अंधविश्वास में मत आओ। इसलिए याद करो कबीर को। कबीर ने कहा था, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे आटे की चकी भली पीस खाए संसार। इसलिए साथियों, अगर हम पत्थरों के चक्कर में पड़े रहे तो हम चक्कर काटते रहेंगे। गाय में, गौशाला में सबसे ज्यादा सब्सिडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है, और गाय के नाम पे वोट ये मांगेंगे। आज गोधों के लिए उन्होंने नंदीशालाएं खोली है और वोट ये मांगेंगे। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, अंधविश्वास में मत जाओ। साइंस का युग है। अगर आप अमेरिका में जाओगे, 10 लाख लोगों की गिनती करोगे, उसमें 20,000 वैज्ञानिक मिलेंगे, 20,000 इंजीनियर मिलेंगे, 20,000 आपके मास्टर मिलेंगे। और अगर यहां हमारे सर्वे करोगे
तो 10 लाख में से 10,000 भगवा पहने हुए कि इधर उधर अंधविश्वास का पर्चा करते हुए मिलेंगे। अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री आया है, आपने देखा होगा उसमें मोबाइल में कोई महिला आएगी, तेरे में भूत घुसा हुआ है, ये लो पर्चा दे रहा हूं, निकल गया भूत। क्या मजाक बना रहे हैं? क्यों महिलाओं को मूर्ख बना रहे हो? मैंने देखा बेटियां खड़ी होकर पूछती है कि बताओ इतना दूध क्यों चढ़ा रहे हो? तो कहते हैं कि इससे आपके घर में पैसा आएगा। पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। मैं ज्यादा कहूंगा असली बात तो मेरे बार एक बार पहले भी मेरे पे 10 मुकदमे कर दिए थे बीजेपी वालों का, वो तो अशोक जी का भला होगा भी हटा दिए। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, रास्ते दो है, एक है विज्ञान का युग, अगर आपका लड़का यहां पढ़ेगा विद्वान बढ़ेगा। आज जाओ अमेरिका में उनकी बेटियां चंद्रमा पे घूम रही है और हमारे बच्चियों को ये जो धर्मशास्त्री बने हुए हैं, आप बताओ मुझे आसाराम जी कहां हैं आजकल? बहुत बड़े थे ना। राम रहीम जी कहां हैं? राम रहीम जी। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा डोरों में चंद्र में मत पड़ो। मेरी मां बेटियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप शिक्षा लो। सावित्री बाई जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, पहली महिला थी जिसने 1848 में महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के लिए स्कूल खोली थी। उसकी साड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकते थे कि बच्चियों को पढ़ा रही है, देश में महिलाओं को बिगाड़ रही है। आज उसको पढ़ा जाता है। इसलिए मैं मेरी बेटियों से, मेरी माओं से कहना चाहता हूं कि आपकी कोख में जो बच्चा पैदा होता है उसको पढ़ाओ, पढ़ लिख करके विद्वान बनेगा, अन्यथा तैयारी करेगा लोग पूछेंगे नहीं। अगर बीजेपी वालों के चक्कर में आ गए तो नफरत करने वाला आदमी ना भाई अच्छा हो सकता, ना पति अच्छा हो सकता, ना मित्र अच्छा हो सकता, ना नेता अच्छा हो सकता। ये पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कौन कर रहे हैं? ये भाजपा और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे धर्मों के बीच में नफरत पैदा कर दी। नौजवान पीढ़ी का हक है, अधिकार है कि सबसे पहले आप आंदोलन छेड़ें, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और साथ में पीएचडी करें और साथ में इन नफरतबाजों से ध्यान दें। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं क्योंकि 2 बज गए और आपको पता है 2:30 बजे मुझे पहुंचना है। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग, ये 5 अंगुली है, इसमें कोई ताकत नहीं, पर 5 अंगुली अगर ये मुक्का बनती है, अगर किसी के भी 32 पे पड़ती है तो पता लगता है कि मुक्का बड़ा है। इसलिए संगठन में ताकत है। इसलिए मित्रों, कायर राजनीतिक में 100 बार मरता है और बहादुर आदमी जिंदगी में एक बार मरता है और मरने के बाद में भी उसकी मूर्तियां लगती है। महात्मा गांधी जी की पूरे देश में, पूरे विश्व में मूर्तियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग पूछते हैं। इसलिए बलि हमेशा बकरी की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। आप शेर बन के जिए, सच को सच कहो। पढ़ लिख करके भी अगर अंधविश्वास फैलाता है और गलत बात का प्रचार करता है, उससे देश कमजोर होता है, उससे समाज कमजोर होता है। इसलिए हमारे देश में भाईचारा रखना है। और जो राहुल गांधी यात्रा लेके निकले थे, उसका एक ही मकसद था, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, मॉब लिंचिंग नहीं हो, धर्म के नाम पर लोगों को रोजगार मिले। अग्निवीर योजना गलत है, ये गलत प्रचार कर रहे हैं, हमारे प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसलिए उनको हटाया गया है। इनको तो अर्जुन राम जैसे यस मैन चाहिए, झूठे लोग बोलते रहे इनके कहने से। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं एक ही बात का कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने विकास किया है, चाहे पानी में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे सड़क का बजट हो, चाहे किसी भी बात में हो, मैं चाहता हूं कि मोदी जी एक योजना तो बताओ। आपने जो कांग्रेस ने बनाया था वो एक एक करके कपूत बेटे की तरह आप बेच रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो, देश को अम्बानी और अडानी के यहाँ रख दिया है और अब आप बता नहीं रहे कि आपके रिश्ते क्या है। इसलिए साथियों, काफी बातें हो गई, फिर मिलेंगे, आगे बड़ी मीटिंग करेंगे। मैं पुनः मेरी छात्र शक्ति को आग्रह करता हूं कि कहावत है ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। घर में परिवार होता है, जीवन अच्छा होता है। उसी प्रकार कॉलेज की बिना पढ़ाई का मतलब नहीं है। हमारे टाइम में कॉलेज में चुनाव नहीं होते थे, मुझे 80-82 की बात है। अभी मैं उद्घाटन में मुख्यमंत्री जी को भी ले गया था, लेकिन जब आपको देखते हैं तो हमारा छात्र जीवन याद आता है। इसलिए साथियों, एक दूसरे का भाईचारा रखो, गरीब की सहायता करो, कोई भी पड़ोसी अनपढ़ ना रहे।
अच्छे लोगों का अच्छे संस्कार पैदा करो, अच्छे लोगों में बैठो, आप आगे बढ़ोगे, कोई भी नहीं रोक सकता। ये ठीक बात कही कि आज हम यहाँ हैं, कल आप में से भी लोग यहाँ बैठ करके और नेता बनेंगे, अफसर बनेंगे। जितने भी अफसर लगे हुए हैं वो सूरतगढ़ के नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन से यहाँ पहुंचे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे प्रिंसिपल हो। आप भी पढ़ोगे, आपकी प्रोग्रेस को कोई भी नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़े, भाईचारा रखें, प्रजातंत्र में भरोसा रखें, और जो हमारी कांग्रेस की सोच है धर्मनिरपेक्षता की, उस सोच को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा देश मजबूत हो और विश्व में हमारा नाम हो। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही नारा दूंगा, छात्र शक्ति। आप कहोगे जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र शक्ति, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नारा बहुत यूज